दोस्तों, जैसा संस्कार आप अपने बच्चों को देंगे उसी तरह का संस्कार आपको पढ़ेगा। आप अगर बच्चों को कथा में ले जाएंगे, भागवत कथा में ले जाएंगे, धर्म के क्षेत्र में ले जाएंगे, तो धीरे धीरे उसके धर्म के क्षेत्र में आदत और स्वभाव बदलता जाएगा और वो धार्मिक प्रवृत्ति का होता जाएगा। और अगर आप कहीं सिनेमा में ले जाएंगे और कहीं और जगहों पे ले जाएंगे तो उसका भाव धीरे धीरे बदलता जाएगा। एक ऐसे ही महाराज जी के दर्शन में करा रहा हूँ जो कथा में जाते जाते उनका भाव बदला और जीवन भर के लिए वो सन्यासी हो गए। 10वीं पढ़ाई की और उसके बाद जीवन भर सन्यास के लिए उन्होंने संकल्प ले लिया। तो महाराज जी के दर्शन करिए और कैसे उन्होंने भाव उनका बदला उसके बारे में भी हम बात करेंगे। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे, जय श्री जी हाँ, 10 साल की उम्र में जो 10वीं पढ़ाई करके आप निकल गए थे। 10वीं पास करके नहीं, हमने एक संत की सेवा करी जीते दूध से, तो वो हमको शंकर जी की कथा सुनावे जी। तो कथा सुनते सुनते उन्हीं से हमने गुरुदक्षिणा ले ली। हमने फिर बैराग ले लिया, बैराग ले लिया। दरौली गांव। अच्छा, मौनी बाबा से। अच्छा, तो 10वीं की आपने पढ़ाई की थी। हाँ जी। अच्छा, उसके बाद फिर निकल आए। फिर हम निकल आए, हमने सबका त्याग कर दिया है, घर परिवार सब त्याग। सबका। अच्छा, हमने कुछ नहीं, केवल भजन भगवान का। तो सीताराम। उस समय तो बहुत छोटी उम्र थी, 10 साल उम्र बहुत बड़ी नहीं होती है, 14-15 साल की उम्र होती है। हाँ, 17-18 साल। 17-18 साल थी। जी जी। लास्ट 17-18 साल। फिर उसके बाद घर गए कि नहीं लौट कर? कभी नहीं गए, कभी गए नहीं? देखा भी नहीं। देखा नहीं। अब उम्र कितनी हो रही महाराज जी? अब हो रही होगी हमारी एक कम 50 साल की, 49 साल। 49 साल की। तो तब से क्या भ्रमण भक्ति भाव और वहीं फिर भ्रमण का किया है हमने, किए? हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद जी। हर की पैरी, मतलब सब जगह भ्रमण तो करते यानी करते अगर 50 साल मान ली जाए तो 40 साल से आप संत हैं। 35 साल से कम से कम। 35 साल मान लें कम से कम 35 साल। 35 तो 35 साल में महाराज जी मैं बहुत सारे संतों को देखता हूँ कि अपना स्थान बना लेते हैं, अपनी कुटिया बना लेते हैं और बढ़िया सी व्यवस्था कर लेते हैं। आपने इस 35 साल में कुछ बनाया स्थान? ज़्यादातर हमने गऊ की सेवा करी है, जैसे पलवल पंचवटी है। जी। एक हमने वो ले लिए अपनी, जैसे सेवा, जी चाहे झाड़ू सेवा या गऊ सेवा, गैया को दलिया बनाना। जी बड़े बड़े आश्रमों पर सुदामा कुटी है, जी पलवल पंचवटी है, जी। और रमेश बाबा गौशाला है। अच्छा, बरसाना बरसाना में। तो वहाँ पर जाके गौ सेवा की। गौ से। तो भाव था कि गाय माता की सेवा करें। हाँ, अच्छा बाप था। अच्छा अच्छा। संतों की सेवा, गौ सेवा, जी। और जैसी जो सोबत बैठेगा उस पर ऐसा ही असर असर आएगा। पड़ा। तो अब क्या, अब रमते रमते रहते हैं? हाँ, रमते रमते रहता। कहीं स्थान नहीं बनाया? नहीं, तो ऐसे में तो कई बार कष्ट भी मिलता होगा, कई बार काफी कष्ट मिलता है। काफी कष्ट मिलता है। और फिर संत बनना कोई पढ़ा तो ही डोलता है, मामूली खेल थोड़ी है। चना चबाने, संत को ही मामूली खेल नहीं है। कपड़े तो दुनिया पहन लेती है। जी जी। और कपड़े मतलब ऐसे रह कर जो है वो सहज और बहुत आसान नहीं है। बड़ा आनंद आता है, बस अपने में छा जाए इंसान, पराये में नहीं चाहे, पराये चाहे कुछ भी कर रहा हो। जी। तो यही मेरा तो कहना है। मतलब संत का भाव वही है कि अपने में छा जाए, अपने में छा जाए, अपने में ही रम जाए। हाँ, और कर्म की मृत्यु है। जैसा इंसान कर्म करता है उसे ऐसा ही भगवान फल देता है। अच्छा करेगा तो अच्छा, बुरा करेगा तो बुरा। जी जी। तो इस कर्म को सुधारने के लिए संत परंपरा में आ गए। हाँ जी। और अच्छे कोशिश ये रहती ज़्यादा से ज़्यादा परोपकार करें, हाँ। ज़्यादा से ज़्यादा वो जाएं। तो कहाँ कहाँ से मतलब भ्रमण कर चुके, तीर्थ लोग के कहाँ जा चुके हैं? हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, जी, अम्बाला, जी, पंजाब। जी। तो आप कुंभ में भी स्नान किए होंगे? हाँ, हर कुंभ स्नान में भी किए। जी। हर कुंभ में स्नान करते हैं। और ये इसमें कि कर्म सुधार लो, सब काम ठीक हो जाता है। कर्म सुधार लो। तो हमारे दर्शकों से भी अपील कर दीजिए कि सभी लोग जो है कर्म को सुधारें और अच्छे काम करें, नेक काम करें। संसार को छोड़ दो, त्याग दो, केवल ठाकुर जी का भजन करें। उसी को, सीताराम को अपने हृदय में बसा के रख के, जी। ना कोई संकट आता है तो अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर ठाकुर जी को हृदय में बसा लिया तो संकट आया तो खत्म हो अपने आप खत्म। तो आपके रास्ते में भी 35 साल के रास्ते में कभी कोई संकट आया है? कभी दिक्कत आई हो जब ठाकुर जी जो है आपके सामने आए हों और आपका संकट टाल कर चले गए हों? 2-4 साल तो भटकता है, जो पहले जो संत होता है 2-4 साल भटकता है। जी।
बहुत ज़्यादा भटकना पड़ता है। जब गुरु का मंत्र जाप करते जी और पुस्तकें पढ़ते हैं, ऐसी संत वाणी है 2500 अनमोल चीज़ें, जी फिर वो सब का त्याग कर देता है। फिर उसे सिवा परमात्मा के कोई अच्छा नहीं लगता। कहीं भी किसी जगह पर चला जाए और बैठ जाए, लेकिन उसे परमात्मा ही ध्यान में आता है। वही ध्यान में, हमेशा ध्यान में रहता है संतों के में परमात्मा, हम्म। वही अपने आप करता है जो कुछ करता जी, तो महाराज जी देख रहे हैं एक साफी आपने लपेट रखी है और बदन पे कुछ है नहीं, और थोड़ा बहुत सामान वामान है, बस इतना ही है। है। बड़े कपड़े फपड़े नहीं होते हैं जी तो बड़े आश्रमों पर जाते हैं, हाँ। मेहनत हमको देते हैं। अच्छा, तो वो कपड़े लिए और बस उसी से काट दिया। हाँ। और कहीं पर यहाँ पर भी सोने को मिल गया या खाली स्थान पे मिल गया, कहीं पर भी सिवा धरती माता के सिवा तो कहीं लेटेंगे ही नहीं, धरती में आश्रम, धरती पर ही ये लेटेंगे। नहीं कि 4 पाई पे तखत वगैरह का कुछ नहीं, कहीं आश्रम मिल गया मान लो, तो वहाँ गद्दा या चारपाई मिल गई, अपना ही बिस्तर बिछाएंगे। अपने ही बिस्तर, उस पर नहीं नहीं अपना बिस्तर पे। नहीं, अपना ही अच्छा, इसका भी संकल्प लिया हुआ है कि अपने ही बिस्तर पर। अपने बिस्तर पर लेटते हैं, दूसरे का बिस्तर जन कैसा सिर में धुआं पड़ जाते हैं, जन जी। कैसा रोग अपना बिस्तर। जी जी। तो महाराज जी ये देखते हैं कि संतों के बड़े बड़े केस होते हैं, बाल होते हैं, आप के बाल आल एकदम छोटे सीधे साधे लग रहे हैं। हाँ, हमने ये जटा गुरु शरीर पूरा कर गए थे, इसलिए हमने उनको दे दी। तो महाराज जी मैं ये महाराज जी एक बात ये कहना है कि 35 साल की आपकी साधना है, इस 35 साल की साधना में समाज को, देश के लोगों को कुछ बताइए कि जिससे हमारे देश का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। देखो आजकल जनता है जनार्दन जी और कोई किसी की मानता नहीं है, जी अपने मनमोजी चलता है जी हर इंसान, और हर इंसान का कर्म अलग अलग होता है। जी। तो केवल अपने को सुधार ले और कल्याण करे। कल्याण हो जाए। दूसरा बाल यानी- हम शिक्षा दें, दूसरा नहीं माने तो उसका क्या कारण। जी एक बैठा है चोर और दूसरा है सही, तो वो चोरी करके भाग जाएगा। जी। तो माने वाले। अपने आप को सुधार ले व्यक्ति, तो लोग का कल्याण हो जाएगा, जन का कल्याण हो जाएगा। परमात्मा को हृदय में बसा के रखे, उसको कभी भूले नहीं। जी ना उस पर कोई संकट आता है, ना कोई कातर बीचू सांप कुछ नहीं आता है उसके पास। क्योंकि आप तो ज़मीन पे भी सो जाते हो, नहीं तो इतने 35 साल में आपको कहीं की कोई कष्ट नहीं हुआ। उसकी इंद्रिय जो है परमात्मा में लीन लग जाती है जी। और आत्मा जागृत हो जाती है। आत्मा तो कड़ाके की ठंडन भी पड़ती तो ऐसे रहते महाराज जी? ऐसे ही रहते हैं। ठंड नहीं लगती? लगती है तो कमर रखते हैं, थोड़ा बहुत एक आध, बस एक ही ऊनी कपड़े पहन लेते हैं सब। एक ही कंबल में पूर्ण हो जाता है। हाँ। तो मन में मतलब जिसके कोई लालसा ना हो, जिसके मन में कोई भाव ना हो, वही संत है। वही संत है, सबका त्याग कर दिया वो। जी जैसे रूखा सूखा प्रसाद कैसा भी मिल जाए वही पाले। जी। और गृहस्थ वाला तो हमेशा देखते रहते हैं कि कुछ ना कुछ जोड़ता घटाता रहता ही रहता है, बिल्कुल जीवन भर, और उसका जीवन उसी में लग जाता है, और वो कहता है भगवत भजन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता। और नहीं, वैसे हालांकि गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा ऊंचा आश्रम है, आश्रम है, इससे बढ़ के कोई आश्रम नहीं है। लेकिन वो भगवत भजन और सही मार्ग पर वो चले मार्ग पर तब। नहीं चलते। हाँ, भटक जाते ये हैं। 4 आश्रम है, जी तो 3 जो आश्रम है का ये गृहस्थ के ऊपर रहते हैं। हवाल में किसी घर में जाऊं तो मैया सीताराम मुझे एक रोटी चाहिए, जी मिलेगी, और दूसरा संत चला गया उसको भी मिलनी चाहिए, जी तीसरा संत चले जाए उसको भी। जी जी जी। तो उसी के ऊपर इसमें वो ऊंचा उसी के ऊपर टिका हुआ है। तो आप तो जब भ्रमण करते होंगे तो तमाम गृहस्थ मिलते होंगे आदर भाव के साथ, जो है एक रोटी यहाँ से नहीं तो आगे से मिलेगी। मिलती जाती। जी जी। तो जीवन का बस यही लक्ष्य है कि भगवत भजन करे, राधा कृष्ण और ठाकुर जी की सेवा करे, गुरु पे हमेशा ध्यान रखें। गुरु पे ध्यान रखें। तो दोस्तों महाराज जी को देख रहे हैं, बड़े सहज और सरल तरीके से, केवल शरीर पर अभी कोई वस्त्र नहीं है और केवल साधना ही एक मुख्य लक्ष्य है। हमारे महान संतों का त्याग, हमारे महान संतों का समर्पण, हमारे महान संतों की तपस्या ही है जो इस भारत भूमि को, भारत धरती को बचाए हुए है। देश और विदेश में जहाँ पर भी हैं दर्शक सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो वो महाराज जी से आशीर्वाद जरूर लें। तो ऐसे त्यागी और महापुरुष किस वेश में हमें मिल जाएं और भगवान के दर्शन हो जाएं, ये हम लोगों का सौभाग्य बन जाता है। तो इसलिए दर्शन जरूर करें। तो मेरा एक बार फिर निवेदन होगा कि आप सभी जो है महाराज जी से आशीर्वाद जरूर लीजिए। हमारा सबको आशीर्वाद है, अपना कर्म सुधारो और कल्याण करो।